हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ सर्कुलर लिंक लिस्ट के आज के इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, हाउ टू प्रिंट अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो हम कैसे सर्कुलर लिंक लिस्ट में हर एक नोड का डाटा और की उसकी कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, आज के इस लेक्चर में हम ये चीज़ सीखेंगे। और ये बिल्कुल सिंगली लिंक लिस्ट के साथ मिलता जुलता है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं होगी। और बाहर जैसे आपको पता है सब्ज़ी वाला जब ये शोर मचाता है ना, दिमाग ख़राब होता है, दिल करता है जाके बंदा उसकी कोडिंग कर रहा है। वैसे आप क्या कह सकते हैं, उसने भी अपना रोजगार तलाश करना है, फिर बंदा सोचता है यार हम उसको क्या कह सकते हैं। तो चले गाइस शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैं मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ, हाउ टू प्रिंट आ लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या है, मैंने यहाँ पे लिंक लिस्ट ही लिख दिया, इतना ही ठीक है। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले गाइज आपको फंक्शन लेना होगा, तो मैं उसके लिए वाइड डाटा टाइप इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं वाइड एक ऐसी डाटा टाइप है जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करती। तो अब मैंने क्या करना है जी, इसके अंदर इसका नाम ले लेता हूँ, डिस्प्ले रख लेते हैं इसका नाम। डिस्प्ले यानी डिस्प्ले ही करवाना है, तो डिस्प्ले नाम, कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करवाना, डायरेक्ट क्या करें जी, एंटर हो जाए बॉडी में। अब गाइस डिस्प्ले के फंक्शन में हमारे पास दो सूरत हाल हो सकती है। एक तो ये आपकी लिंक लिस्ट ही क्या पता हाल ही पड़ी हो, यानी उसमें डाटा प्रिंट करवाने का कोई चक्कर ही ना हो। और दूसरा ये हो सकता है कि आपके पास से डाटा मौजूद हो, यानी दो ही कंडीशन बनती है। इफ़ हम पहले इफ़ की कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ हेड इज इक्वल टू डन। तो लिहाजा क्या कह दो जिनको, लिंक लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी। यार वैसे तो नहीं ना लिखना, मैसेज डिस्प्ले करवाना है, सी आउट नहीं कोट लिख दिया, सी आउट। तो लिहाजा गाइज उन्हें मैसेज डिस्प्ले करवा दिया जाए कि लिंक लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी। उसे भाई कुछ करने का फ़ायदा ही नहीं है, वो पहले से ही खाली पड़ी है, ऑलरेडी एम्प्टी। ठीक हो गया। तो ये किसके लिए है, ये उस सूरत हाल के लिए जब हमारी लिंक लिस्ट खाली पड़ी हो। एल्स एल्स की कंडीशन में क्या होगा कि जब हमारी लिंक लिस्ट खाली नहीं होगी। तो गाइज एल्स की कंडीशन में हमें एक पॉइंटर लेना होगा, जिसमें हम किसका डाटा स्टोर करवाएंगे, हेड का, यानी हेड टू लेके ओवरऑल वो पूरा एक दफ़ा डाटा छान मारे। तो हेड ही मैंने लिख दिया, पीटीआर नाम रखते हैं पॉइंटर का। पॉइंटर नहीं यार, पीटीआर क्या होगा यार, आजकल की में से अच्छी तरह से दबती नहीं है, हेड। ठीक है, मैंने एक पॉइंटर ले लिया हेड के नाम से। अब मैं गाइज क्या करूँगा जी, ऑल जो होगा सबको एक दफ़ा चलाऊँगा। तो डू वाइल लूप हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, वाइल लूप हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम करेंगे डू में के प्रिंट करवा दो जी। क्या इस वक्त क्या है जी, पॉइंटर इस वक्त हेड है। तो इस वक्त हम क्या करेंगे, डू वाइल लूप में लिखेंगे तुम प्रिंट करवा दो पॉइंटर की एक तो की प्रिंट करवा दो। यार ये चीज़ मेरे अजीज, पॉइंटर की उसके बाद क्या होता है जी, पॉइंटर का क्या होता है, डाटा होता है। तो उसके बाद हम उसे कहते हैं पॉइंटर का डाटा, या एंड एल कर लेते हैं ताकि न्यू लाइन पे गाइस डाटा शो हो हमें। और दूसरे नंबर पे पॉइंटर का डाटा शो करवा दो, DATA डाटा। ठीक हो गया। और इसके आगे भी एंड एल लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंटर होगा उसका नेक्स्ट लाइन पे शो हो। अब देखिए गाइस, ये हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब डू वाइल लूप है तो आगे वाइल भी होगा। तो वाइल के अंदर हमने क्या करना है जी, वाइल में हमने ये लिखना है उस वक्त तक हमारा लूप चलता रहे जब तक हमारा पॉइंटर जो है, अब ये अभी तो हेड है। आपको पता है सर्कुलर लिंक लिस्ट गाइस कब तक चलती है, जब तक उसका हेड नेक्स्ट ना आ जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल पीटीआर नेक्स्ट, यानी कि पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वो उस वक्त तक चलता रहे जब तक वो हेड के इक्वल नहीं आ जाता, इज नॉट इक्वल टू हेड। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये लिखने लिखने का क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे हमारी ये बॉडी क्लोज हो जाएगी और उसके बाद वाइट की बॉडी भी क्लोज। अब गाइज इसका पता क्या मतलब है, पॉइंटर के नेक्स्ट में क्या होता है, हेड के बाद क्या होता है, हेड के बाद होगा नोड टू, जैसे कि ये है, ये देखें ये हेड है हमारा, इसके बाद आ जाएगा नोड टू। तो नोड टू गाइज उसने चेक करना होगा क्या इसके बाद क्या नोड टू जो है वो उसका नेक्स्ट जो है वो हेड के इक्वल है। इसके नेक्स्ट में देखें किसका एड्रेस स्टोर है, नोड थ्री का, लिहाजा ये भी डिस्प्ले हो जाएगा। अब क्या होगा, डू वाइल लूप एक दफ़ा फिर से चलेगा, डू में फिर से वही कंडीशन आ जाएगी कि पीटीआर की होगी और पीटीआर का डाटा होगा, यानी पॉइंटर की और पॉइंटर का डाटा क्या हो जाएगा जी, प्रिंट हो जाएगा। इस वक्त पॉइंटर क्या होगा, नोट टू पॉइंटर होगा, क्योंकि पॉइंटर हमने एक कदम आगे बढ़ा दिया। ये कोड थोड़ा गलत है क्योंकि इसमें मैंने एरो सही तरीके से डाला नहीं है, अब ठीक हो गया।
तो गाइज अब क्या होगा जी, जब ये काम हो जाएगा, मतलब जब दूसरे नोड को चेक कर लिया जाएगा, अब वो तीसरे नोड को चेक करेगा। अभी तीसरे नोड के नेक्स्ट में देखा जाए तो वहाँ पे क्या होगा जी, तीसरे नोड के नेक्स्ट में हमारे पास हेड स्टोर नहीं है। अभी तीसरा नोड भी प्रिंट होगा तो फिर से हमारा लूप चलेगा। ठीक है, फिर से हमारा एक दफ़ा लूप चलेगा। अब गाइज यहाँ पे जैसे मैंने डू वाइल लूप लगाया, यहाँ पे एक कंडीशन गलत हो जाएगी, यानी हमारा तीसरा लूप जो है, यानी सॉरी तीसरा नोड है वो क्या नाम है, आखिरी नोड, कह रहे तीसरा नोड नहीं आखिरी नोड, वो प्रिंट नहीं हो सकेगा क्योंकि वो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि पॉइंटर जो थर्ड नोड है उसके जो नेक्स्ट है उसमें हेड स्टोर है, तो हेड इज़ नॉट इक्वल टू हेड, ये हो जाएगी गलत। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इस लूप से बाहर आके एक दफ़ा फिर से प्रिंट करवा देंगे कि तुम क्या करो, सी आउट करो। अब वो की हमें मिल चुकी है जो हमारे पास थी। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे पीटीआर, यानी जो पॉइंटर आया उसका डाटा बाहर निकाल दो। ठीक है, या तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप ये कर सकते हैं गाइज कि आप यहाँ पे इस नेक्स्ट को ना यूज़ करें, सिर्फ पीटीआर को यूज़ कर ले। ठीक है, आपका ये काम इस तरह से चल जाएगा। गाइस अभी जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पा रही है उसका एक ही हल है कि हम क्या करें जी, इससे पहले ही पॉइंटर को नेक्स्ट पे करवा दें। चेक कीजिएगा अभी जो मैं करना चाह रहा हूँ, इससे पहले ही हम ये कंडीशन लगा दें कि पॉइंटर बराबर है पॉइंटर नेक्स्ट के। अब देखें इससे क्या होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि गाइस काफ़ी लॉजिकल था तो मुझे थोड़ा बहुत सोचना पड़ा इसके बारे में। देखें पहले पॉइंटर हेड था, ठीक है, डू वाइल लूप ने क्या किया, हेड का सारा डाटा प्रिंट करवा दिया। उसके बाद पॉइंटर को एक कदम हमने आगे बढ़ा दिया, यानी वो अब हेड नहीं रहा। अब क्या होगा, जब ये पॉइंटर को नोट करने लगेगा उस वक्त वो नोड टू होगा, तो नोड टू इज नॉट इक्वल टू हेड कहलाएगा। फिर से ये डू वाइल लूप चलेगा और डू लूप में अब दूसरे नोड का डाटा प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे फिर आएगा तो दूसरा नोड कहेगा कि अब क्या है जी, दूसरे नोड का तीसरे नोड पे चले जाओ, तो तीसरा नोड भी जो है वो इज नॉट इक्वल टू हेड कहलाएगा। तो लिहाजा फिर से ये डू वाइल लूप चलेगा और तीसरा नोड भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो अगला नोड होगा वो हेड होगा, क्योंकि तीसरे नोड के नेक्स्ट में क्या स्टोर है, हेड का डाटा स्टोर है। तो लिहाजा यहाँ पे हेड आ जाएगा और हेड इज़ नॉट इक्वल टू हेड, ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, और हमारा जो लूप है यानी कंपाइलर है वो इसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये कोड ख़त्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करके जाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मेन की बॉडी के बारे में बात करेंगे।